नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में रन फॉर यूनिटी दौड़ का हुआ आयोजन। साथ ही जानेंगे कि किस क्षेत्र में पीएससी की तैयारी कर रही छात्रा से शादी के नाम पर हुआ दुष्कर्म। और साथ ही जानेंगे कि कहां लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का किया गया अनावरण। और भी ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। चंदेरी शहर में दिल्ली दरवाजा चौराहे से मेघासन मंदिर तक रन फॉर यूनिटी दौड़ का आयोजन लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में नगर पालिका के सहयोग से आयोजित की गई, जिसमें खेल और युवा कल्याण विभाग व नेहरू युवा केंद्र द्वारा सहयोग किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजेश कुशवाहा, नायब तहसीलदार चंदेरी द्वारा दिल्ली दरवाजा चौराहे से हरी झंडी दिखाकर दौड़ कराई गई, जिसमें नगर के शासकीय स्कूलों के अलावा अन्य लोगों ने भाग लिया। दौड़ समाप्ति के उपरांत नायब तहसीलदार द्वारा छात्रों एवं अन्य जनों को राष्ट्रीय एकता अखंडता की शपथ दिलाई गई। अशोकनगर से सी न्यूज़ संवाददाता सिद्धार्थ साथ की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के इंदौर में पीएससी की तैयारी कर रहे छात्रा के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। पूरा मामला भंवरकुआं थाना क्षेत्र का है। छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। सर, पीएससी की छात्रा के साथ कोई दुष्कर्म का मामला सामने आया है, क्या है पूरा मामला? एक युवती ने थाने पर लिखित आवेदन दिया है कि वो काफ़ी समय से इंदौर में पढ़ाई कर रही थी, तैयारी कर रही थी, और इसी दौरान उसी के गांव के और आसपास के किसी युवक से उसकी जान पहचान हुई और दोस्ती हुई, और उसके बाद उनकी रिलेशनशिप के दौरान उस युवक ने उसको युवती को शादी का झांसा दे करके उसकी साथ में एक दुष्कर्म कारित किया है गणेश नगर स्थित किसी रूम में। और इसको लेकर के आवेदन के आधार पर युवती के द्वारा दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया गया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। भारतीय बौद्ध महासभा द्वारा आषाढ़ पूर्णिमा से आश्विन पूर्णिमा तक चले वर्षावास का समापन समारोह धम्म चक्र परिवर्तन दिवस कार्यक्रम एवं सम्मान समारोह माई मंगेशकर सभागृह में आयोजित किया गया। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्र मोदी पाटिल के आतिथ्य में संपन्न हुए इस गरिमामय आयोजन में बड़ी संख्या में प्रदेश भर के बौद्ध उपासक शामिल हुए। अतिथियों के सानिध्य में दीप प्रज्वलन के साथ अतिथि सत्कार किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता शुभम रायपुरे ने की। आज जो कार्यक्रम है वर्षा भारतीय बौद्ध महासभा द्वारा हर साल वर्षावास प्रारंभ किया जाता है। वर्षा ऋतु से अश्विनी पूर्णिमा से लेकर आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर अश्विनी पूर्णिमा तक वर्षावास किया जाता है। उसका समापन समारोह है एवं 66वें धम्म चक्र परिवर्तन दिवस पर यहाँ पर मिलन समारोह के रूप में कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें हमारे वरिष्ठ जनों द्वारा जिन्होंने भारतीय बौद्ध महासभा के लिए जीवन पर्यंत काम करा, उन लोगों को हम यहाँ पर समाज रत्न पुरस्कार एवं धम्म रत्न पुरस्कार से सम्मानित करने जा रहे हैं एवं समाज एकजुट होकर कार्य करे। आज के कार्यक्रम का हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि हम धम्म की ओर चले, और भारतीय बौद्ध महासभा धार्मिक संस्था है जिसका उद्देश्य आचार्य परमो धम्म है। हम आचरण पर चलने वाले जो कार्य वो करने जा रहे हैं। कार्यक्रम का कौन सा वर्ष कितने लोगों का सम्मान किया जा रहा है? यहाँ पर समाज रत्न के लिए हमने 14 लोगों को नियुक्त करा है और धम्म रत्न के लिए 20 लोगों को नियुक्त करा है। कार्यक्रम का कौन सा वर्ष है? कार्यक्रम का ये करीब 7वां वर्ष है। आज कार्यक्रम में कौन मुख्य रूप से पधारा? आज हमारे कार्यक्रम में मुख्य रूप से भारतीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चंद्र मोदी पाटिल साहब मुख्य रूप से उपस्थित है। राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष धम्मरत्न सोम कुंवर जी उपस्थित है एवं प्रदेश शाखा जिला शाखा के समस्त पदाधिकारी हैं। मेरा नाम शुभम रायपुरे, जिला अध्यक्ष भारतीय बौद्ध महासभा इंदौर। ठीक सर। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। नारीवारी प्रयागराज छत्रपति साहू जी स्मारक समिति द्वारा संचालित लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण एवं जयंती समारोह सरदार पटेल गार्डन एवं बुद्ध वाटिका डॉक्टर अंबेडकर चौक साहू जी नगर नारीवारी प्रयागराज में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गया बाबा कुर्मी रहे। विशिष्ट अतिथि नारायण सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मंच अतिथि गढ़ ललन सिंह पटेल, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व जिला पंचायत सदस्य समजीत सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष कमेरा समाज पार्टी
शालिनी सिंह पटेल मीडिया प्रभारी एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता कुर्मी धाम समिति राम गोपाल सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता गोकुल सिंह पटेल, प्रदेश सचिव सहकारिता व संचालन राजेश सिंह ने किया। प्रयागराज से सीनू संवाददाता अनिल कुमार मौर्य की रिपोर्ट। झालावाड़ के भारतीय किसान संघ की ओर से सोमवार को आदर्श विद्या मंदिर झालावाड़ में प्रबुद्ध जन सम्मेलन 31 अक्टूबर को आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री गजेंद्र सिंह थे। मुख्य अतिथि डॉक्टर मधुसूदन आचार्य सेवानिवृत्त डीन उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय झालरापाटन में थे। राजस्थान से सीनियर संवाददाता रमेश शर्मा की रिपोर्ट। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक बलिया राजकरण नैयर के नेतृत्व में पुलिस लाइन बलिया से पर्याप्त पुलिस बल आरक्षी गढ़ के साथ फ्लैग मार्च निकालकर राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता प्रकट की। उक्त फ्लैग मार्च का आरंभ पुलिस लाइन से पुलिस अधीक्षक बलिया के नेतृत्व में तिरंगा झंडा लेकर टीडी कॉलेज चौराहा से ओवरब्रिज होते हुए रेलवे स्टेशन पर समाप्त हुआ। एकता तिरंगा यात्रा में अपर पुलिस अधीक्षक बलिया, क्षेत्राधिकारी नगर, क्षेत्राधिकारी सदर, प्रतिसार निरीक्षक, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली, प्रभारी यातायात सहित पर्याप्त संख्या में पुलिस बल के अधिकारी एवं कर्मचारी गण सम्मिलित रहे। यात्रा था आज राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर जनपद बलिया पुलिस के द्वारा पैदल यात्रा निकाली गई है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की याद में, और राष्ट्रीय एकता दिवस के सम्मान में उसको याद करते हुए आज ये यात्रा निकाली गई है। कहाँ से कहाँ तक सर ये आपका यात्रा? पुलिस लाइन से हम लोगों ने शुरू की और शहर का भ्रमण करते हुए अब समय आकर के रेलवे स्टेशन पे इसको खत्म किया। बलिया से सीनू संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। एकता दिवस परेड चंपा देवी पार्क से होते हुए पैडलीगंज के रास्ते नवका बिहार तक परेड किया गया, जिसमें एनडीआरएफ, एसएसबी एवं एनसीसी के जवानों के द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन को भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात की नडियाद में हुआ था और 15 अगस्त 1947 को 15 दिसंबर 1950 तक भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे और स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्हें भारत के लौह पुरुष के रूप में भी माना जाता है। गोरखपुर से कैमरा पर्सन धीरज शर्मा के साथ संतोष कुमार की रिपोर्ट। गोरखपुर पुलिस ने इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ITMS की मदद से 4 शातिर लुटेरों को अरेस्ट किया। पकड़े गए बदमाश बिहार के मोतिहारी जिले के रहने वाले हैं। इन शातिर लुटेरों ने बीते 28 अक्टूबर की सुबह गल्ला व्यापारी रमाकांत जायसवाल से 6.54 लाख की लूट की थी। पुलिस ने इनके पास से व्यापारी के साथ हुए लूट के रकम में 4 लाख नकद, एक अन्य व्यक्ति के साथ हुए लूट के 8,000 रुपये नकद बरामद किए हैं। पुलिस ने घटना में प्रयोग की गई 2 कार भी शातिर लुटेरों के पास से बरामद की है। जनपद गोरखपुर में 28 तारीख को मॉर्निंग में थाना खोराबार में एक घटना रिपोर्ट हुई थी, जिसमें एक 70 वर्षीय रमाकांत जायसवाल जो कि बिहार से 6.5 लाख के आसपास का कैश ट्रेन से लेकर के आए थे। कैंट रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद कुछ लोगों ने उनको गाड़ी में बिठाया, आगे ले जाकर के उनके साथ मारपीट की और उनका ये कैश लूट लिया। घटना की जानकारी होने के उपरांत तत्काल वादी से जानकारी प्राप्त अधिकारियों द्वारा की गई। घटनास्थल का निरीक्षण सभी सीनियर अधिकारियों द्वारा किया गया। घटना के बारे में जानकारियां प्राप्त करने के लिए उनसे तहरीर प्राप्त की गई, मुकदमा पंजीकृत किया गया। सीसीटीवी के माध्यम से वादी द्वारा बताए गए अभियुक्तों के हुलिये और गाड़ी की जानकारी के आधार पर सीसीटीवी खंगाले गए, जिसके आधार पर गाड़ियां फिल्टर की गई। इसी के साथ साथ ITMS का भी इसमें सहारा लिया गया, जिसमें गाड़ी को आइडेंटिफाई करने में बहुत सहायता मिली। इसी प्रकार की एक घटना 26 तारीख को थाना कैंट क्षेत्र में हुई थी, जिसमें अरविंद कुमार नामक व्यक्ति जो कि कुशीनगर के रहने वाले हैं, उनके साथ भी 8,000 रुपये की लूट हुई थी। दोनों घटनाओं के घटनाक्रम को जब स्टडी किया गया तो ये सामने आया कि संभवतः ये किसी एक ही गैंग का काम है। इन्हीं सारी जानकारियों के ऊपर एक कोऑर्डिनेटेड टीम थाना कैंट, थाना खोराबार, सर्विलांस, SOG और जो हमारी CCTV देखने वाली जो टीम है उनके द्वारा SP सिटी साहब और CO कैंट साहब के निर्देशन में इसको लगाया गया। इस टीम को सफलता मिली है। ये पूरा गैंग वर्कआउट हो गया है। इस पूरे गैंग के 4 मेंबर्स अरेस्ट हुए हैं इन दोनों घटनाओं में जो सम्मिलित थे, जिनके की नाम विजय महतो, मिथिलेश, सोनू कुमार और शत्रुघ्न साहनी हैं।
जो कि पहले 3 जनपद मोतिहारी बिहार और पूर्वी चंपारण के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से दोनों घटनाओं से संबंधित दूसरी घटना में 4 लाख रुपए और पहली घटना में 8,000 रुपये बरामद हुए हैं। इसके साथ जो 2 गाड़ियां इन घटनाओं में प्रयुक्त हुई थी वो भी बरामद हुई हैं। इनके कुछ साथी अभी भी फरार हैं, जिनके लिए लगातार पुलिस की दबिश चल रही है और बाकी जो लूट का जो अमाउंट है जो उनके पास है उसकी बरामदगी के भी प्रयास चल रहे हैं। इन चारों को अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। आगे चल के इन सभी अपराधियों के ऊपर गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के सबल अनावरण करने के लिए प्रोत्साहन हेतु जिला पुलिस और डीआईजी महोदय द्वारा कुल 50,000 रुपये की जो रिवॉर्ड है वो घोषित किया गया है और इस घटना का सफल अनावरण बड़े ही अल्प अवधि में किया गया। चारों आरोपी कहाँ के? इनमें से 3 आरोपी जिला मोतिहारी बिहार के हैं और चौथा शत्रुघ्न साहनी जो है वो पूर्वी चंपारण का है। गोरखपुर से सीनू संवाददाता गुणानंद ध्यानी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश रीवा जिला नईगढ़ी कृषि विभाग में किसानों का बीज वितरण को लेकर प्रभारी आरडी मिश्रा से जब बातचीत की गई तो वह आग बबूला हो गए। किसी तरीके का पहले कोई जवाब नहीं देना चाहते थे। उन्होंने कहा कि मैं प्रभारी हूं और अब प्रभारी जो होता है काम चलाऊ सरकार होता है। किसानों को सूचना बीज वितरण की नहीं मिल पाती, जिससे किसान परेशान होते हैं। सूचना केवल उनको दी जाती है, कृषि विभाग की दलाली करते हैं। इस वीडियो में आप खुद देख लीजिए कि आरडी मिश्रा किस तरीके से बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सुरेश नामदेव। कितने दिन से नामदेव जी आप आ रहे हैं? हम 2-3 दिन आए। सुशीला मैडम से 1 दिन मुलाकात हुई है, आज तक मुलाकात नहीं हो पाई। अभी तक आपको बीज नहीं मिला है? अभी तक बीज नहीं है मिल पा हमको। किसी का सूचना क्या देते हैं लोग? सूचना कुछ नहीं मिलता है, सूचना नहीं मिलता है। अब जो आ जाते हैं मिल जाता है, नहीं आते हैं नहीं मिलता है। ये किसी किसान को सूचना यहाँ के लोग नहीं देते, कर्मचारी देते हैं? बिल्कुल नहीं देते। बता देते कि हम ग्राम पंचायत में बांटेंगे, वहाँ बांटेंगे, वहाँ हमारा वो है, फिर आएंगे नहीं, यहाँ बैठे रहेंगे, कहीं लुक के बैठे रहेंगे और किसानों को नहीं मिल पाता है। और कहीं भी बांटा नहीं जाता है? बांटते हैं पर ऐसे जुजबी आदमी को दे दिए दलाली के माध्यम से। हाँ, अपना खाना पूर्ति कर दिए, जो बड़े लोगों को है उनको मिल गया और हम लोग 2-3 मतलब जो यहाँ पे दलाली करता है उसको बीज देते एक तो हैं। उनसे मुलाकात ही नहीं होगी। जो हमारे ग्राम पंचायत की वो हैं, मतलब बांटती हैं, क्या कहते हैं उनको, सहायिका ग्राम सेविका हैं, वो कभी नहीं मिलती हैं। वो कभी मिलता ही नहीं है। फोन लग देख रहे हमारे साथ जो जुड़ रही हैं, पहले पूर्व जनपद सदस्य थी और एक किसान भी हैं। ये कहाँ से आई हैं मैडम? अकौरी पंचायत से आप आई हैं। ये बताइए, आप यहाँ बीज लेने आई थी तो क्या आपको बीज की सूचना दी जाती है? नहीं मिलती है सूचना। हम यहाँ दूसरे काम से आए थे तो यहाँ पता चला कि बीज मिल रहा है तो बीज की सूचना कोई देता है क्या? नहीं मिलती। नहीं मिला यहाँ के पूछी था, वह नहीं मिला। 3 किलो सूचना नहीं मिलती, बीज भी नहीं मिलता है। ऐसे जो कभी आ जाते हैं तो मिल जाता है, बाकी नहीं मिलता बीज। आप भी एक किसान हैं, क्या यहाँ के कर्मचारी किसी किसान को सूचना देते हैं? नहीं, कभी नहीं दिए। सिर्फ दलालों को? दलालों को वही जो यहाँ पहुँचा फकीर है, नेता मतानी है, बस उन्हीं का जेब भर देते हैं, बस हो गया। उनको मिल जाता है और जो बोले थे यहाँ तानाशाही है, अधिकारी हो कर्मचारी हो सब तानाशाही कर रहे हैं। कितने दिन से भैया आ रहे हैं आप यहाँ? हमको 6 दिन हो गए। एक दिन आए थे तो बोले कि हम वहाँ गिराएंगे, आपके क्षेत्र में गिराएंगे तो वहाँ मिलेगा भैया। अब आज आए तो आज मिली नहीं है। आज मिल रहा, अब क्या बोल रहे हैं? आज अब यहाँ है ही नहीं है। आप इसमें फ़ोन लगाते हैं तो फ़ोन भी नहीं उठा रही हैं। अभी आपने देखा कि 1-2 लोगों को मसूरी क्या थैला दे करके उसके साथ फोटो खिंचाई रही थी। ये दिखाने के लिए सब दिखावा है, क्योंकि आप स्वयं में किसान हैं, बार बार इतनी दूर चाहते हैं। दिखावा है, मुँह देखी यहाँ सिर्फ चल रहा है, मुँह देखी काम कर रहे हैं। उन्हीं को देते हैं जिसका यहाँ पनही जवर है, मतलब दलाली का काम होता है। जो दलाली करता है उसको देते हैं, उसी को देते हैं। बाकी आम आदमी जाए, गरीब जाए तो उनको नहीं मिलता है। बोल देते हैं या नहीं, चलो क्षेत्र में देंगे। देख रहे किस तरीके से भ्रष्टाचार कृषि विभाग नईगढ़ी में है। यहाँ के जो अधिकारी हैं बात करने को तैयार, अगर बात भी करते ऐसे बात करते हैं जिस तरीके से कि उनके ऊपर कितना बड़ा बोझ लग गया हो। इस तरीके से हमारे यहाँ सीएम और पीएम बात नहीं करते हैं, कलेक्टर महोदय बात नहीं करते, पर एक कृषि विभाग का जो अधिकारी प्रभारी बना हुआ है प्रभाव ले लिए, बोलते हैं हमको कुछ मालूम नहीं है, हमको जानकारी नहीं है। तो फिर काहे के लिए प्रभाव लिए थे? जब जानकारी नहीं तो क्यों बरदिहारों को दिए हैं प्रभार? देख रहे दूर से किसान हुए परेशान हैं। क्या नाम बताया आप सर? राजकुमार पटेल। राजकुमार पटेल जी, बदौआ पंचायत से। हम कुछ ना नहीं अपना
हमें कुछ नहीं आया। रोज रोज सब ऐसे ले खड़ेगा तो हम क्या करें? क्या आप कुछ नहीं यहाँ के? नहीं कोई कर्मचारी नहीं आप? हैं? यहाँ कर्मचारी आप नहीं हैं? हम प्रभार में हैं, हमारे में नहीं है, रेगुलर हम नहीं है। तो जो प्रभार होता है सर उसको क्या कहते हैं? हैं? जो प्रभार में होता है उसे क्या सरकार होती है। है? काम चलाओ जो प्रभार में होता है उसको क्या कहते हैं? काम चलाओ सरकार। तो सर यहाँ पे क्या काम चला रहा है वही जानना चाहता हूँ आपसे। काम चल रहा है बस। क्या काम चल रहा था? देख रहे हैं बीज चल रहा है, बीज वितरण का काम चल रहा है। क्या क्या बीज आपके यहाँ आया है? मसूर है, राई है, अलसी। कितने कितने किलो बांट रहे हैं आप? हाँ? कितने कितने किलो बांट रहे हैं आप? जो जैसा वो है जमीन है उस हिसाब से देते हैं, एक एक कीट सबको देते हैं जिससे सबको मिल जाए। एक एकड़ में कितने देते हैं सर? कितने किलो? कोई एकड़ नहीं, एक कीट देते हैं। चाहे एक कुरई की जमीन हो चाहे एक एकड़ की जमीन हो। नहीं, इससे मतलब नहीं। हाँ एक कुरई की जमीन में ना देंगे कुछ। हाँ, कितने में जब देते हैं? जमीन होगी तो देंगे। कितने में देंगे? हाँ? कितने में देंगे? जितनी जमीन होगी उसे देंगे। वही सर मैं कह रहा हूँ ना कि 10 कुरई 1 एकड़ 2 एकड़ में कितने लोग को मतलब किस हिसाब से मिलता है अभी? हमारे पास वो जो है हिसाब नहीं है कि हम कितने एकड़ का कितना देंगे। हाँ। जिसके पास जमीन है उसको हम एक किट दे देते हैं। 1 किट देते हैं। तो 1 किट चाहे चना हो, मसूर हो, गेहूँ, बरसी, राई चाहे जो भी हो 1 किट दी जाती है। हाँ? 1 किट दी जाती है। सबका अलग अलग सिस्टम है, सिद्धांत है, तो उसको हम करें। हमारे पास अभी ये चना है। अच्छा सर, चना अभी तक क्यों नहीं आया? चना शासन जाने के क्यों नहीं देगी। सर नाम बताइए, क्या नाम आपका क्या है? RD मिश्रा। RD मिश्रा जी। देख रहे कि RD मिश्रा से हमारी बात हो रही है, वो प्रभार पे हैं। किस तरीके से बात कर रहे हैं आप खुद देख रहे हैं। मैं कुछ किसानों से ही बात करूँगा यहाँ पे। क्या नाम है आपका? राजकुमार पटेल। राजकुमार पटेल। कितने दिन से आ रहे हैं आप यहाँ? 5-6 दिन हाँ, तो हमको बोलते हैं कि एक ही शाम बीज मिलेगा, चाहे राई ले लो या अरसी ले लो या मसूर ले लो। अच्छा, तो इस तरीके से किसान कैसे बोनी अपनी करेगा? किसान क्या बताएं कैसे करें। कितने किलोमीटर से आए? एक आदमी को वही राई देते हैं, तो या बोले कि अरसी ले लो, चाहे राई ले लो या मसूर ले लो, एक किट मिले। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता संजय पांडे की रिपोर्ट। सागर के सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में बुलडोजर की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस जन का आरोप है कि एक कप चाय पिलाना पड़ा महंगा, गिरवा दी गई दुकान। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है। अतिक्रमण की कार्यवाही तुलसीराम घोसी नगर अध्यक्ष जैसी नगर 10 मिनट में दुकान खाल खोलने के बाद दुकान तोड़ दी जाती है। कांग्रेस के सुर्खी विधानसभा अध्यक्ष राहुल गर्ग ने कहा कि 25 से 30 ही कांग्रेस कार्यकर्ता बचे हैं और अब एक ही बार में 40 से 50 गोली लगेंगे, सबको गोली मरवा दी जाएगी, 100 खत्म। पूर्व मंत्री प्रभु सिंह ने कहा कि सरकार केवल मुद्दों से भटक रही है। इस सरकार में किसान और गौवंश संकट में पड़ा है। किसान यूरिया खाद के लिए दिन रात लाइनों में लगे हैं, लेकिन सरकार को वह नजर नहीं आ रहे। मैं तुलसीराम घोसी, युवक कांग्रेस नगर अध्यक्ष। कल जैसी नगर, कल सुर्खी विधानसभा का हूँ सर। कल मेरी दुकान तोड़वा दी गई है। किस चीज़ की है दुकान आपकी? चाय नाश्ते की दुकान है साहब, और वो राजनीतिक द्वेषता के कारण तोड़वा दी गई है। किसने तोड़वा दी? वो मैं सीधे शब्दों में कहूँ, प्रशासन के पर दबाव रखकर मंत्री जी ने तोड़वाई है। और मुझे गिलानी इस चीज़ की है कि उस चौराहे पे 64 दुकानें हैं साहब, तो 64 दुकानों में से सिर्फ 4 ही दुकानें क्यों तोड़वाई गई? यदि अतिक्रमण में तोड़वाई गई हैं तो सब मैं तो वैसे भी हटाने के लिए तैयार था। यदि हटवानी थी तो 64 दुकानें ही हटवाई जाएँ, वो भी सब रोड के किनारे अतिक्रमण में है। मेरी सिर्फ क्यों तोड़वाई गई? मेरा कसूर क्या है? मेरा कसूर साहब इतना है सिर्फ कि मैं कांग्रेस का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। यदि दुकान तोड़वा के दबाव बनाना चाहते हैं तो साहब मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं अपनी पार्टी का सिपाही हूँ। आप दुकान तोड़वा लीजिए और आप जो करना चाहें कर लीजिए, पर ऐसी तानाशाही मैंने साहब पहले तो कभी नहीं देखी है जैसी आज हो रही है, और हम लोगों के लिए दबाया जा रहा है।
ये तो आपका क्या अभी दिक्कत क्या थी आपसे, मतलब क्या घटनाक्रम हुआ जिसकी वजह से ये कार्रवाई हुई? घटनाक्रम कुछ नहीं हुआ साहब, एक नोटिस आया और 64 दुकानों को ही नोटिस आया, सभी ने चालान भरे, फिर बेदखली का नोटिस सिर्फ मुझे आया साहब। और अचानक कल दोपहर में आके बोलते हैं तहसीलदार महोदय जी कि आपकी दुकान 10 मिनट में खाली कर दो। साहब 10 मिनट में कैसे खाली हो जाएगी? तत्काल का बोला साहब, दुकान हम लोगों की 4 दुकानें गिरा दी गई हैं। अब ऐसे कैसे सब दबाव बना रहे हैं हम लोग कैसे जिएंगे ऐसे में? कितने समय से हो रहा है ये सब करीब 1.5 साल से यहाँ समझा है। किसी का घर तोड़वा दिया जाता है, किसी की दुकान तोड़वा दी जाती है, किसी को जेल भेज दिया जाता है, किसी पर 9 केस लाद दिए जाते हैं साहब। एक्सीडेंट होता है किसी का और उस पर 326 लाद दी जाती है। ये कैसा प्रशासनिक रवैया है साहब? होता सिर्फ कांग्रेसियों के साथ, होता सिर्फ कांग्रेसियों के साथ है। जो कांग्रेस का काम कर रहे हैं उन्हीं के साथ क्यों हो रहा है साहब ऐसा? बड़े हुए तो क्या हुआ, ऊंचे पेड़ खजूर, सब गांव में यदि एक पेड़ खजूर का होता है तो वो सोचता है कि मेरे छाया में पूरा गांव है, बल्कि ऐसा नहीं है साहब। जनता ने आपको वोट दी है, जनता ने आपको जिताया है, जनता ने आपको मंत्री बनाया है। उस जनता के ऊपर अपने बल का प्रयोग और शासन का प्रयोग ना करें। जनता ही महान होती, जनता के ऊपर आप बॉस बनकर काम न करें, जनता आपको सबक सिखाएगी। राजकुमार धनोरा जी हैं। राजकुमार धनोरा जी की गलती क्या थी? राजकुमार धनोरा जी भाजपा से 30 साल से कार्य करता है, अच्छे संबंध हैं हम सब लोगों के। राजकुमार धनोरा जी ने केवल ये कहा था कि स्थानीय प्रत्याशी को टिकट दिया जाए और आपने आपके महाराज साहब ने मिलकर उसको पार्टी से निष्कासित करवा दिया। वह लोगों के पास घूम रहा है, क्षेत्र भर में उसकी रिश्तेदारी है, तो अपने लोगों के पास जाके मिल रहे हैं। पीड़ित साहब अकेले हम नहीं हैं, सब लोग यहाँ आके बोल नहीं पाते क्योंकि इतना डराया धमकाया जा रहा है। साहब हमारा ब्लॉक अध्यक्ष है प्रमोद पटेल परासिया, उस पर 9 केस लाद दिए गए थे साहब। सुबह 326, शाम को STS और कल दूसरे दिन लूट मार। रेगुलर धारा ऐसे बढ़ती जा रही हैं जैसे कल्प वृक्ष हो। जितने भी भाजपा के लोग हैं उनके लिए पुलिस वहाँ ऐसे काम कर रही है जैसे भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं। भाजपा की पुलिस और मंडल अध्यक्ष बन के काम कर जी पुलिस तो साहब आप ये समझो कि हमें पता नहीं कि आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, कल हम आपको मिलेंगे कि नहीं। अगर नहीं मिले तो आप लोग हमारी श्रद्धांजलि देने जरूर आ जाना। जय हिंद, जय भारत। साहब बात करते हैं, आज किसान खाद के लिए मारा फिर रहा है। जगह जगह तहसील में ब्लॉक में किसानों को खाद नहीं मिल रहा है। किसानों की लाइनें लगी हैं, किसान 3-4 दिन परेशान है, परंतु हम ध्यान भटकाएं और कोई बोले ना कि किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, कोई आवाज ना उठा पाए, कोई बोले ना कि गौवंश की बाई करने, गौवंश के नाम पे सरकार चलाने वाले लोग किस तरीके से, आज ये बताएं किस तरीके से आज गौवंश रोडों पे मारी फिर रही है। जहां रोडों पे अनेक दुर्घटनाएं होती हैं, आप सब लोग देखते हैं, आप सब लोग भी बेपरवाह होंगे, आप सब लोगों ने भी भुगता होगा। जहां चलना दूभर है, वहां दूसरी बात किसान के लिए खेतों में वो गौवंश इतना नुकसान करती है कि पूछो मत। हमारे परम श्रद्धेय कमलनाथ जी ने, ये तो झूठी भारतीय जनता पार्टी तो झूठी बातें करती रही, हमारे कमलनाथ जी ने हर 5-6 पंचायतों के बीच में हर ब्लॉक में 4-5 गौशालाएं निर्माण कराएं, अधिकतम निर्मित हो गई, परंतु ये वहां भूसा चारा का भी इंतजाम नहीं कर पाए। हमारा किसान खेतों में रखवाली करने को मजबूर है। कितना नुकसान हुआ है, केसों को फसलें चढ़ जाती हैं, हर बार चढ़ती हैं। ये मैं बिल्कुल व्यवहारिक सत्य आपको बता रहा हूँ। कोई कृषक से आप पूछ लेना, रास्ते चलते पूछना, किसी गांव में जाएं तो आप जरूर से उससे पूछना कि उसको कितनी दिक्कत हो रही है। अभी सागर से सीनू संवाददाता चंद्रेश यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।